वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो है सेट्स। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे एंड उससे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेट क्या होता है, उसको किस तरीके से नोटेट किया जाता है या फिर उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आपका सेट एंड उसके बाद उसके सिंबल के बारे में देखेंगे। तो यहां पर देखिए, सेट की डेफिनेशन की बात करें तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि सेट क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है। आप बोले सर ये वेल डिफाइंड वर्ड क्या है यहां पर? तो वेल डिफाइंड का मीनिंग है जिसकी डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर हो। जैसे आपसे बोला जाए कि आप इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स को लिखिए, तो आप इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स को लिख सकते हैं। वो होते हैं 5 AEIOU। ये है एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। बट यदि यहां पर आपसे बोला जाए कि आप इंडिया की टीम के 10 बेस्ट बैट्समैन को चुनिए। अब देखिए, 10 बेस्ट बैट्समैन हम नहीं चुन सकते। कोई किसी मैच में अच्छी बैटिंग करता है, कोई किसी मैच में अच्छी बैटिंग करता है। तो यहां पर ये जो बेस्ट बैट्समैन है या फिर टैलेंटेड बैट्समैन है, ये कोई वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है आपका। जैसे वो इंटेलिजेंस की बात करें कि सबसे इंटेलिजेंट बच्चा चुनिए, टैलेंटेड की बात करें, डेंजरस की बात करें, तो ये सब ऐसे वर्ड हैं जो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं आपके। वेल डिफाइंड वो जिसकी डेफिनेशन एकदम क्लियर हो, तो वो वेल डिफाइंड होंगे, वो तो सेट होंगे। और जो वेल डिफाइंड नहीं होंगे वो आपके सेट नहीं होंगे। और जो आपका सिंबल है, सेट को आपका इन सिंबल्स के अंदर लिखा जाता है। यहां पर आप उन एलिमेंट्स को लिखते हैं जो उस सेट के अंदर आते हैं। तो यहां पर जो ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये जो एलिमेंट आएंगे हम इन्हें बोलते हैं एलिमेंट ऑफ ए सेट। तो यहां पर ये हो गए एलिमेंट्स। जैसे हम एक सेट बनाते हैं आपका, मान लीजिए हमने एक ए सेट बनाया है फॉर द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स के लिए, तो वो देखिए किस तरीके से बनाएगा। हम ये ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहां पर उन एलिमेंट्स को यहां पर लिखेंगे। ए, दो एलिमेंट्स के बीच में आप एक कॉमा का यूज करेंगे, AEIOU। तो ये आपका एक सेट बन गया है। और यहां पर क्या है, ये सब इसके एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, आपने कई सारे सेट छोटी क्लासेस में पढ़ रखे थे, बट वहां पर आपको यह पता नहीं होता था कि वो सब क्या है, आपके सेट हैं। तो उन्हें जरा देखते हैं कि कौन से सेट आपने पहले से पढ़ रखे हैं। तो यहां पर हम बात करें सबसे पहले n की, मींस नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आपके सेट होते हैं, जो आप पहले से पढ़ चुके थे, बट आपको वहां ये पता नहीं था कि ये क्या होता है, एक्चुअली एक सेट होता है। उसके बाद हमने पढ़े होल नंबर्स, जिन्हें W से डिनोट किया जाता है। इसमें ही 0 को इंक्लूड कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, आपके होल नंबर्स बन जाएंगे। देन इसके बाद हमने पढ़े इंटीजर्स, जिन्हें I और Z दोनों से डिनोट करते हैं। यहां पर सारे पॉजिटिव नंबर हैं, यहां पर पॉजिटिव भी और नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं आपके। देन इसके बाद हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की, जो बेसिकली क्या होते हैं, Q से डिनोट किया जाता है। ऐसे नंबर्स जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड Q मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। तो जो Q है वो क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। और जो P और Q हैं वो दोनों ही कहां से होते हैं, आपके इंटीजर्स से होते हैं। आई रिपीट, P और Q दोनों इंटीजर होंगे एंड जो Q है, जो नीचे डेनोमिनेटर में है, वो 0 के बराबर नहीं होता है आपका। देन इसके बाद हम बात करें इर्रेशनल नंबर्स की। तो यहां पर इर्रेशनल नंबर होते हैं जैसे √2, √5, √3, √7, √8।
अब इनके बीच में थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो मैं आपसे यहां पर पूछूं, जैसे भाई 1.5 क्या ये एक रैशनल नंबर है, क्या फिर ये एक इर्रेशनल नंबर है आपका? तो आपका शुरुआती जवाब होना चाहिए कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, बट इसको क्या है, रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि हम यहां पर पॉइंट को हटा दें और नीचे एक जीरो लगा दें तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। बट यदि ऐसा हो, जैसे हम बात करें √2 की वैल्यू की, √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड ये वैल्यू चलती ही रहती है, तो यहां पर कभी भी खत्म नहीं होती। अब पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स देखिए, अगर मुझे ये पता होता कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं तो मैं पॉइंट हटाता और उतनी जीरो डेनोमिनेटर में लगाकर इसे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता। बट यहां पर तो डिजिट्स हमें पता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म के साथ। डेसिमल जो नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं आपके। सबसे फर्स्ट होते हैं टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो हैं जैसे 1.5, मतलब कुछ डिजिट्स के बाद जाकर के वो क्या बन जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। तो यहां पर ऐसे नंबर्स को हमें पता चल जाएगा कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, हम उतने जीरोस नीचे लगाएंगे और उसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ना, वो होते हैं आपके रैशनल। बट हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, तो नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 टाइप्स हैं आपके पास। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ध्यान से देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स आ गए आपके पास। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लूं 10/3। अब मैं आपसे पूछूं कि 10/3 रैशनल है या इर्रेशनल है, तो आप बोलेंगे सर ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, सो दैट्स वाई ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है। बट जब हम इसको यहां पर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 3.333 एंड ये कभी भी फिनिश नहीं होता। अब हम उसे अपनी दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स हमें नहीं पता कि कितनी हैं, हम पॉइंट नहीं लगा पाएंगे, तो ये क्या हुआ, एक इर्रेशनल नंबर हुआ। बट ये बना तो है एक रैशनल नंबर से, तो ये भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, जब डिजिट्स एक खास पैटर्न में रिपीट हो रही हों, मतलब कुछ डिजिट्स के बाद वापस वही डिजिट आ रही हो, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखिए ये इसको हम x मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन, इसको मान लिया हमने फर्स्ट। अब आप यहां पर ये देखें कि कितनी डिजिट्स के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। आप देखें कि 1 डिजिट 3 1 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां आ जाएगा 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 आगे बढ़ जाएगा 33.33 एंड सो ऑन। अब इस सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10x इज इक्वल टू 33.33 एंड सो ऑन, एंड यहां पर है x 3.33 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां देखिए पॉइंट के बाद वाली 3 में से 3 0 0 0 0 बन जाएंगे। 33 में से 3 जाएगा, 30 आ गया। 10x माइनस एक्स इज 9x, 9 को इस तरफ ले जाएंगे, सो x इज इक्वल टू 30/9, 3 से 10 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, सो x इज इक्वल टू 10/3। तो क्या बन गया है, ये एक रैशनल नंबर बन गया है। मींस जब भी डिजिट्स आपकी एक खास पैटर्न में रिपीट होंगी तो वहां पर जो नंबर है वो क्या होगा, वो रैशनल होगा। दैट मींस यहां फॉर्म जो बनेगी वो रैशनल होगी, और जिसमें कोई पैटर्न नहीं बनता है वो क्या होंगे, आपके इर्रेशनल होंगे। जैसे यहां पर √2 1.414 एंड इस तरीके से √3
√5, √7, इनमें कोई खास पैटर्न नहीं बनता है आपका। एग्जैक्टली पाई भी इसी के अंदर होता है, इर्रेशनल होता है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, वो हम कंसीडर करते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड ये भी इसी तरीके से चलती रहती है आपकी। तो आपको रैशनल और इर्रेशनल के बीच में डिफरेंशिएट हो गया कि कौन से रैशनल होंगे, कौन से इर्रेशनल होंगे। यहां पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं 3.33, 2 डिजिट्स भी रिपीट हो सकती हैं, 515, 515, 515। अल्टीमेटली एक खास पैटर्न हमारे पास क्या है, बनना चाहिए वहां पर। अब देखिए ये क्या है, आप ऐसा भी कह सकते हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं मिलता है वो क्या होते हैं, आपके इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो इर्रेशनल नंबर भी क्या होते हैं, आपका एक सेट बनता है, इन्हें भी आप इसके अंदर लिखेंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, जिसे आर से डिनोट किया जाता है। यदि हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को मिला दें, रैशनल और इर्रेशनल दोनों को मिला दिया तो हमारे पास क्या बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। अब रियल नंबर लाइन आपने पढ़ रखी है, यहां सेंटर में होता है 0, यहां पे होता है 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, इधर -1, -2, -3। इस पे क्या है, इस रियल नंबर लाइन पर सारे रैशनल नंबर्स भी हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी हैं, और जो नंबर आप सोच सकते हैं वो हर एक नंबर यहां पर होता है। और रियल नंबर लाइन की हम खास बात करें तो यहां आप इसका कोई भी एलिमेंट लें, वो अपने साइड वाले एलिमेंट से या तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, बराबर वो केवल खुद के होता है। और इस रियल नंबर लाइन पर आपके सारे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रीवियस सेट्स हैं जो आप पहले पढ़ चुके थे, बट आपको ये पता नहीं होता था कि ये क्या है, एक्चुअली में सेट हैं। आप और भी कई सारे सेट बना सकते हैं। जैसे आपसे एक बी सेट बनवाया जाए, भाई आप एक सेट बनाइए फॉर द नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, मतलब लेस देन 10 से आप क्या बनाना है आपको, कि नेचुरल नंबर हो और 10 से कम हो, उसका एक सेट बनाइए। तो वेल डिफाइंड है, कैसे बनाएंगे हम, कि भाई 10 से कम वाले सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। 10 नहीं आएगा, 9 तक के सारे नेचुरल नंबर्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा जो आपको सेट दे रखा है, कौन सा सेट नहीं दे रखा है। जो वेल डिफाइंड होगा वो सेट होगा, जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो आपका सेट नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट्स को किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट्स को 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान से देखिए, हम बोले रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, दोनों एक ही नाम है। सेट बिल्डर फॉर्म ये अलग टाइप है। तो 2 तरीके से हम किसी भी सेट को क्या है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या होती है रोस्टर फॉर्म, क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म, वो जरा देखिए। सबसे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं रोस्टर फॉर्म, जिस सेट के अंदर एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिख दिया जाए, एलिमेंट्स को हम क्या लिख दें, डायरेक्टली उसके अंदर लिख दें, वो होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। जैसे हम एक ए सेट लिख रहे हैं आपका फॉर द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट किसके लिए लिख रहे हैं हम, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर हम एलिमेंट्स को वहां पर डायरेक्टली लिख देंगे। ये सेट है, वोवल्स के लिए एलिमेंट्स डायरेक्टली लिखे हुए हैं, तो ये है आपकी रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। देन इसके बाद हम बात करें सेकंड टाइप की, जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पर एलिमेंट्स को हम इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिखें। मतलब जो हम सेट लिख रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट हो, तो वो क्या होता है, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। जैसे इसी सेट को हम यहां पर लिखें तो भाई यहां पे एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, कि यहां पर x टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट x इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कि x क्या है,
वोवल है आपका इंग्लिश अल्फाबेट के लिए। यहां पर देखिए सेट जो है वो यही है, बट लिखा किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये दो टाइप हैं या फिर रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की जिन्हें हम कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। अब क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे कि वो आपसे रोस्टर से सेट बिल्डर और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट आपके सेट्स को करवाएगा। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लूं कि भाई आपको एक बी सेट दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहां पर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10, कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है एंड ये है लेस देन 10। तो यहां पर आप इसे कैसे लिखेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये है आपकी रोस्टर फॉर्म। अब यहां पर देखिए एक सिंबल है आपका ये वाला सिंबल, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, और यदि इसमें इस तरीके से क्रॉस हो तो इसको बोला जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। अब एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है वो जरा देखिए। जैसे आपके पास एक ए सेट है 1 2 3 4 5, इसमें ये एलिमेंट्स हैं आपके पास। यदि यहां पर लिखा हुआ है 1 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब है कि ये जो 1 एलिमेंट है वो कहां पर है आपका, इस ए के अंदर है। मतलब जो ये 1 है वो कहां से लिया गया है, ए से। इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 बिलोंग्स टू ए, या फिर हम बोलें 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है कि जो 6 है वो ए के अंदर नहीं है, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन अब इस तरीके से भी इस पर पूछ सकता है भाई, वो यहां पर लिख देगा 7 और यहां लिख देगा ए, और आपको सिंबल भरना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। आप यहां पर क्या भरेंगे, आप भरेंगे यहां पर डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि जो 7 है वो ए के अंदर नहीं है आपका। तो अगर होता है उसके अंदर तो बिलोंग्स टू, और नहीं होता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल हम यहां पर यूज करते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे फर्स्ट टाइप है आपके पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं, मतलब कि जिन्हें गिना जा सके या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे हम यहां पर एक सेट लिख रहे हैं, सेट ए फॉर द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। भाई लेस देन 100 के लिए लिख रहे हैं, मतलब जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कहां तक जाएंगे, वो 99 तक जाएंगे। तो यहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ फाइनाइट सेट। तो ये क्या होगा, आपका एक फाइनाइट सेट होगा। देन इसके बाद सेकंड टाइप है आपके पास इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, आपके इनफाइनाइट हो। क्वाइट सिमिलर टू द नेम ही सेट है आपका। फाइनाइट तो फाइनाइट से एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। जैसे इसका हमें एक एग्जांपल ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। अब नेचुरल नंबर्स तो अनकाउंटेड हैं, इनफाइनाइट हैं, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम इसका ले लें, फॉर द होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये क्या है आपका, ये सेट है होल नंबर्स का, तो ये भी क्या है आपका एक इनफाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट वो होगा जिसमें एलिमेंट्स काउंटेड हैं, फाइनाइट हैं। इनफाइनाइट सेट वो होगा जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, अनकाउंटेड या फिर इनफाइनाइट होते हैं आपके। देन इसके बाद थर्ड टाइप है आपका सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, केवल 1 एलिमेंट हो। सिंगल बात कर रहा है यहां पर, तो मतलब यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या रहेंगे आपके, वो 1 रहेगा। एक ऐसा सेट जिसमें केवल 1 एलिमेंट हो वो क्या होता है, आपका सिंगलटन सेट होता है। जैसे यहां पर हम एक ए सेट लिख रहे हैं जिसमें क्या है, केवल ए वर्ड है, या फिर एक बी सेट लिख रहे हैं जिसमें 5 है आपका, तो ये क्या है, आपके सिंगलटन सेट है।
फोर्थ टाइप ऑफ सेट इज नल सेट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एम्प्टी सेट, या फिर इसका एक और नाम भी होता है वॉइड सेट। तीनों ही नाम इसके हैं। तो ये सेट होता क्या है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब सेट के अंदर क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल खाली सेट हो, उसको हम बोलते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? मान लीजिए ए सेट क्या है आपका, एम्प्टी सेट है, तो इसको इस तरीके से हम लिखते हैं। आपके जो सेट को लिखने के सिंबल्स हैं उनको लिखेंगे एंड यहां पर आप उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, या फिर आप इसको डिनोट करेंगे फाई से। दोनों में से कोई एक सिंबल आपको यूज करना है। अब आपको ऐसा यूज नहीं कर देना है, कई बच्चे ऐसा कर देते हैं। तो ये क्या है, ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है, ये हो जाएगा सिंगलटन सेट, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो क्या है, वो आपका फाई हो गया है। तो या तो केवल आप उसको ब्लैंक लिखेंगे या फिर फाई लिखेंगे, ये गलत होता है आपका, ये वॉइड रिलेशन नहीं होता है। देन इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप, जो है इक्वल सेट। दो सेट इक्वल कब होते हैं? दो सेट इक्वल तब होते हैं जब मान लीजिए आपके पास एक ए सेट है, ए सेट है आपके पास 3, 5, 7 एंड एक बी सेट है 7, 3, 5। जब यहां पर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हों और बी के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर हों, ए के अंदर हों, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। उनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आगे पीछे हो सकते हैं। देखिए 3 इसके अंदर है, यहां पर दूसरे नंबर पर प्रेजेंट है, 5 इसके अंदर है, 5 यहां पर भी है, 7 यहां पर है, 7 यहां पर भी है, इसके भी सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो आप बोल सकते हैं A इज इक्वल टू B। तो जो A और B हैं वो इक्वल सेट हो जाएंगे, ऑर्डर आगे पीछे उसका हो सकता है। देन इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे हमारे पास यहां पर एक ए सेट लिखा हुआ है फॉर द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहां पर एन ए किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या डिनोट करता है, एन ए डिनोट करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही क्या बोला जाता है, उस सेट का कार्डिनल नंबर बोला जाता है। तो एन ए डिनोट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एन बी किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो यही क्या होता है, कार्डिनल नंबर। देन इसके बाद नेक्स्ट टाइप को हम पढ़ें तो वो है आपका इक्विवेलेंट सेट्स। अब इसकी डेफिनेशन को जरा देखिए। मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो सेट हैं आपके, जैसे ए एक सेट है 1, 2, 3 एंड बी एक सेट है 4, 5, 6। एन ए लिखें आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एन ए का मतलब है, अब एन ए है कितने, 1, 2, 3, तो ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं। हम आपसे बोले एन बी लिखिए यहां पर, तो एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो कितने हैं, 1, 2, 3। तो यहां आप ध्यान से देखें कि जो एन ए है वो किसके बराबर है, आपका एन बी के बराबर है। और यदि ऐसा केस आए कि दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे सेट क्या होते हैं, आपके इक्विवेलेंट सेट होते हैं। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। अब ध्यान से देखिए, यही केस होता है आपका इक्वल सेट्स के अंदर, वहां पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो आपके इक्वल सेट होते हैं ना, वो इक्विवेलेंट सेट होते ही होते हैं, क्योंकि वहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे। बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, कि कोई सेट इक्विवेलेंट है तो उसका इक्वल होना जरूरी नहीं है। आई रिपीट, कोई सेट इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट होगा, बट अगर कोई दो सेट इक्विवेलेंट हैं
सो उनका इक्वल होना हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दे नीड नॉट टू बी इक्वल सेट्स। नाउ एक्सरसाइज 1.1 से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो यहां पर आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है, अगर वो है तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला आपको दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर्स। तो सारे प्राइम इंटीजर्स का आपको क्या करना है, कलेक्शन करना है। ध्यान से देखिए, ये क्या है, वेल डिफाइंड है। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है एंड इंटीजर भी है। 3 एक प्राइम नंबर है, इंटीजर भी है। 5 एक प्राइम नंबर है, इंटीजर भी है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, सारे प्राइम इंटीजर्स का क्या बना सकते हो, सेट बना सकते हो। तो आप बोलेंगे यस दिस इज, फर्स्ट में लिखेंगे आप यस द गिवन सेट इज, द गिवन स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट। अगर ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है तो वो क्या हो गई है, वो सेट हो गई है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो गुड हॉकी प्लेयर्स हैं। अब देखिए, गुड हुआ, इंटेलिजेंस हुई, डेंजरस हुआ, ये सब क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। अब हम कैसे कह दें कि कौन सा प्लेयर गुड नहीं है, कोई किसी मैच में अच्छा खेलता है, कोई किसी मैच में अच्छा खेलेगा, तो यहां पर हम ये बता ही नहीं सकते, ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड ही नहीं है, तो ये क्या है, एक सेट नहीं होगा। नो, द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, आपका एक सेट नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं, द कलेक्शन ऑफ रिच पर्संस इन इंडिया। अब यहां पर देखिए, ये सेट की बात करें, सर बोले ये तो सेट डेफिनेटली एक सेट होगा क्योंकि वेल डिफाइंड होता है, क्योंकि हमारे पास हमारे देश के सभी अमीर लोगों की क्या है, एक लिस्ट है भाई। सबसे पहले मुकेश अंबानी सबसे रिच पर्सन है, देन उसके बाद और भी रिच पर्सन हैं आपके। बट नहीं, ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास क्या होता है, ब्लैक मनी भी प्रेजेंट होती है। वो पैसा है, वो गवर्नमेंट की निगाह में नहीं होता है, बट उनके पास पैसा होता है। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है। No, the given statement is not well defined. Then इसके बाद फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नोवेल्स लिखे हैं, आई थिंक उन्होंने 500 कुछ नोवेल्स आपके लिख रखे हैं, तो वो सभी काउंटेड हैं, सभी का हम नाम भी लिख सकते हैं कि इतने नोवेल्स मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड से है, तो ये एक सेट बन जाएगा। यस द गिवन स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई है, वेल डिफाइंड हो गई है। फिफ्थ सेट की बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000। तो लेस देन 1000 के लिए आप सेट बना सकते हैं, 1 से 999 तक के एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे, सेट बन रहा है, लिख सकते हैं यस दिस इज द स्टेट सेट बिकॉज द गिवन स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, सारे ऑड इंटीजर्स का कलेक्शन करना है आपको, तो इसका सेट आप बना सकते हैं इजीली भाई, +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। ये क्या है, वेल डिफाइंड है, सो एक सेट बन जाएगा। यस दिस इज द सेट बिकॉज द गिवन स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड। तो इसके साथ क्वेश्चन 1 फिनिश हो गया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें सेट दे रखे हैं और उन्हें हमें किस में लिखना है, आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हम इसको मान लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसको क्या लिखना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान से देखिए भाई, पहला एलिमेंट 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, फोर्थ जो है वो 8 है। तो आप यहां देखिए 2 × 1
2 के मल्टीपल्स, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड सो ऑन। तो आप इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे कि इसके अंदर क्या है, 2x टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सबसे पहला जो x है वो कहां से होगा, हम नेचुरल नंबर से लेंगे, एंड जो x है वो कहां से शुरू होगा, वो 1 और 1 के बराबर होगा एंड 1 और 1 से बड़ा होगा। देखिए क्योंकि इनफाइनाइट सेट है तो 1 और 1 से बड़ा होगा। जब इसमें आप 1 लेंगे तो 2 इंटू 1 2 मिल जाएगा। अब 1 से बड़ा क्या नेचुरल नंबर होता है, 2। जब आप 2 लेंगे तो 4 मिल जाएगा, 3 लेंगे तो 6, 4 लेंगे तो 8 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो आप इस तरीके से उसे क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको हम इसे मान लेते हैं लेट बी इज इक्वल टू 6 10 14 18। इसको आप किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो यहां ध्यान से देखिए, यहां पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो 4n+2 टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर जो b के एलिमेंट्स हैं उसमें 4n+2 टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट होगा सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि जो x है वो कहां से होगा, वो नेचुरल नंबर से होगा। एंड जब x की वैल्यू कहां से कहां होगी, 1 से और 4 तक रहेगी। x कहां से है, 1 के बराबर है, 1 से बड़ा, और 4 के बराबर और 4 से छोटा है। जब आप इसमें x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 4 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6, पहला एलिमेंट मिल जाएगा। 1 से बड़ा 2 रखेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 इज 10 मिल जाएगा। 3 रखोगे 14, 4 रखोगे 18, और 4 से ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमने x को लिमिट कर दिया है आपका। तो इस तरीके से आप इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। देन इसके बाद हम मूव करें थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, लेट c इज इक्वल टू 0 3 6 9 12 एंड सो ऑन। अब इस सेट को ध्यान से देखिए कि हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आप इस सेट को ध्यान से देखें तो यहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो 3 इंटू 0 करने पर 0 मिल जाएगा, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 के मल्टीपल्स दे रखे हैं। तो C के अंदर जो एलिमेंट है वो 3x टाइप का आएगा सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। देखिए अब जो x है वो कहां से आएगा, वो होल नंबर से आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 नहीं होता है हमारा। तो x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज फ्रॉम 0 0 से बड़ा रहेगा हमेशा, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है तो x इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखिए, जब x 0 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 0 से बड़ा 1 रखेंगे तो ये 2 पर 6, 3 पर 9, 4 पर 12 एंड सो ऑन आप इसे बना सकते हैं। तो ये इसकी हो गई है सेट बिल्डर फॉर्म। देन इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को जरा देखिए, लेट d इज इक्वल टू 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 एंड 1/64। इस सेट के लिए आपको क्या बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो आप इसको ध्यान से देखें, यहां पर 2 का स्क्वायर प्रेजेंट है, यहां पर 2 का क्यूब प्रेजेंट है, यहां पर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6। तो जब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हम बनाएंगे सो d इज इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होगा 1/2 की पावर n टाइप का, 1 की पावर 2 की पावर n टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट होगा सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर से होगा एंड x कहां से होगा, x इज फ्रॉम 2 से स्टार्ट होगा एंड कहां तक, 6 तक। 2 से बड़ा है x, छोटा है 6 से और 6 के बराबर है। तो ये क्या हो गई है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई है। आप यहां से 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो ये टर्म एंड सो ऑन आप इसे बना सकते हैं। देन इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या दे रखा है हमें, लेट e इज इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4
एंड 4/5 एंड 5/6, 6/7 यहां तक। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर 1 है, यहां पर 2, मतलब उससे एक ज्यादा, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, उससे एक ज्यादा। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आप किस तरीके से बनाएंगे कि E एक सेट होगा सच दैट n/n+1, ऊपर n है और नीचे है n+1, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n शुरू कहां से हो रहे हैं 1 से और खत्म कहां पर है 6 पर। तो जो n है वो कहां से होगा 1 से और 6 तक होगा। अब ध्यान से देखिए, जब आप इसमें 1 रखोगे तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे 1+1 कितना हो गया 2 हो गया। जब आप n2 लोगे तो 2/2+1 2/3। जब आप इसमें n6 लेंगे तो 6/6+1 मतलब 6/7। तो इस सेट को आप इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं।